फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज हम आप लोग को बेल के बारे में पढ़ाने वाले हैं, यानी बेल क्या होता है। ठीक है, बेल क्या होता है यही चीज के बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे। ठीक है, कि चलिए आखिर बेल क्या होता है। जैसे बेल का मतलब समझ रहे हैं ना क्या, कि जैसे मान लीजिए कि कोई अपराध के मामले में कोई जेल में चला जाता है, जेल में जाने के बाद उसका बेल मिलता है। ठीक है ना, बेल मिलता है। तो बेल कैसे मिलता है और बेल क्या होता है, ये चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं और बताते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कि बेल क्या होता है। व्हाट इज ए बेल, व्हाट इज ए बेल, समझ गए। अब चलते हैं हम चलते हैं अब आगे थोड़ा। चलिए, बेल क्या होता है समझिएगा। देखिए, यहां दिया गया है स्पष्ट रूप से, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध में जेल में बंद किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को जेल से छुड़ाने के लिए न्यायालय से जमानत की मांग की जाती है। इसके लिए बकायदा एक निश्चित राशि जमा की जाती है और एक शख्स को ग्रांटर के तौर पर पेश किया जाता है। समझिएगा इसका लफड़ा क्या होता है। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कर जेल में बंद हो जाता है और उस व्यक्ति को जेल से छुड़ाने के लिए जमानत की मांग की जाती है, यानी न्यायालय से जमानत की मांग की जाती है। और इसके बाद उसका क्या होता है कि कुछ राशि जमा कराया जाता है। ठीक है, और एक शख्स को क्या किया जाता है कि ग्रांटर के तौर पर पेश किया जाता है, और एक शख्स को क्या किया जाता है कि ग्रांटर के तौर पर पेश किया जाता है। बात समझिए। अब समझिएगा बेल कितने तरह की होती है, यानी बेल कितनी तरह की होती है। बेल कितनी तरह की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेल आर देयर। ठीक है, अब समझिएगा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जमानत के दो प्रकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जमानत के दो प्रकारों का उल्लेख किया गया है। एक क्या होता है, एक होता है आपका अग्रिम जमानत और दूसरी होता है रेगुलर बेल। ठीक है, एक क्या होता है आपका अग्रिम जमानत और दूसरी क्या होता है, और दूसरी होता है रेगुलर बेल। ठीक है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जमानत के दो प्रकार में उल्लेख किया गया है, यानी दो प्रकार में उसको बांटा गया है। कौन कौन सा है, एक अग्रिम जमानत है और एक होता है रेगुलर बेल। समझिएगा, और बारी बारी से समझेंगे आखिर कि अग्रिम बेल और अग्रिम जमानत और रेगुलर बेल क्या होता है। चलिए, अब देखिएगा अब देखिए यहाँ आया आपका क्या है, हाँ अग्रिम जमानत याद दिया हुआ है। देखिए अग्रिम जमानत, ठीक है, अग्रिम जमानत क्या होता है। देखिएगा किसी भी केस में अरेस्ट होने से पहले अदालत से मांगी जा सकती है, यानी किसी भी केस में अरेस्ट होने से पहले अदालत से मांगी जा सकती है। ठीक है, यानी किसी भी केस में अरेस्ट होने से पहले अदालत से मांगी जा सकती है। ऐसे में ये कोर्ट पर निर्भर है कि कोर्ट पर निर्भर है। एक मिनट, निर्भर है, थोड़ा आगे ले लेते हैं इसको। हाँ, ऐसे में यह कोर्ट पर निर्भर है कि बेल देगा या नहीं। ठीक है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 438, सीआरपीसी की धारा कितना 438 के में अग्रिम बेल का प्रावधान है, यानी जो आपका सीआरपीसी की धारा 438 है ना, उसी में अग्रिम बेल का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अग्रिम जमानत मिलने पर आरोपी व्यक्ति को संबंधित मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यानी जब अग्रिम बेल मिल जाता है, अग्रिम जमानत मिल जाता है, तो अग्रिम जमानत मिलने पर आरोपी व्यक्ति को संबंधित मामले, यानी कि जो केस में फंसाया गया है,
ठीक है, यानी इस केस में जो फंसाया गया है उसमें उसका गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बात समझ गए? अग्रिम बेल क्या है समझ गए? अग्रिम बेल की यही होता है, जैसे कि शुरू से देखते हैं फिर एक बार। चलिए 1 मिनट, चलिए आप देखिएगा। अग्रिम जमानत क्या है जी? अग्रिम जमानत क्या है समझिएगा। अग्रिम जमानत क्या है कि किसी भी केस में अरेस्ट होने से पहले अदालत से अग्रिम जमानत मांगी जा सकती है। मतलब कोई भी केस में आपको क्या हुआ कि आपको मतलब आपको कोई भी केस हुआ, कोई भी आरोप में आपको फंसाया गया, तो क्या होता है कि किसी भी केस में अरेस्ट होने से पहले, यानी आप अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं और पहले ही अदालत से क्या मांग लिए? अग्रिम जमानत मांग लिए। और अग्रिम जमानत अगर आप किससे मांगते हैं? कोर्ट से मांगते हैं, तो ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कोर्ट आपको, यानी अदालत आपको क्या करेगी कि बेल देगी या नहीं देगी। ठीक है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 438, ठीक है, सीआरपीसी की धारा 438 में ये अग्रिम बेल वाला प्रावधान को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। यानी आपसे कोई भी पूछे कि अग्रिम बेल का जो प्रावधान है ये किस धारा का अंतर्गत आता है, तो आप बोलिएगा कि जो अग्रिम बेल का प्रावधान है ये सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सब आगे समझिएगा कि अग्रिम जमानत मिलने पर आरोपी व्यक्ति को, यानी अगर कोर्ट उस व्यक्ति को अगर अग्रिम जमानत दे दिया तो उस व्यक्ति को जो केस में फंसाया गया था उस केस से संबंधित मामले में क्या होगा कि अब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब उसका अग्रिम क्या हुआ कि अग्रिम जमानत मिल गया। तो बात समझ गए कि आखिर अग्रिम बेल क्या है? यानी अरेस्ट होने से पहले ही क्या करता है कि जो ये आरोपी होता है ये कोर्ट से क्या करता है कि मांग करता है अग्रिम जमानत के। बात समझ गए? चलिए अब देखिएगा रेगुलर बेल क्या होता है। रेगुलर बेल क्या होता है? दूसरा रेगुलर बेल से मतलब उस बेल से है, समझिए। रेगुलर बेल से मतलब उस बेल से है जिसमें आरोपी को गिरफ्तार होने के बाद अदालत से जो बेल मिलती है उसे रेगुलर बेल कहा जाता है। रेगुलर बेल में क्या होता है कि जो आरोपी होता है वो गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद जो कोर्ट से अदालत से जमानत मिलती है उसी को क्या कहते हैं? हम रेगुलर बेल कहते हैं। ठीक है, रेगुलर बेल कहते हैं। रेगुलर बेल के लिए आरोपी से कोर्ट द्वारा मुचलका भरवाया जाता है। ठीक है, और आरोपी व्यक्ति को बेल के दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होता है। बात समझ गए? क्या होता है रेगुलर बेल और अग्रिम जमानत? यानी अग्रिम बेल और रेगुलर बेल में क्या फर्क है ये समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? अग्रिम जमानत में ये होता है कि गिरफ्तार होने से पहले ही अदालत उसे क्या कर देती है? और जमानत दे देती है। मतलब किसी भी आरोप में अगर वो फंस जाता है, अपराध में फंस जाता है, तो वह सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधान पर कोर्ट उसे अग्रिम जमानत दे देती है। लेकिन ये बात होती है कि उस अपराधी को कोर्ट को पर निर्भर करता है कि उसे जमानत अग्रिम देगा या नहीं देगा। लेकिन रेगुलर बेल में यह होता है कि रेगुलर बेल उस बेल को कहते हैं जिसमें आरोपी गिरफ्तार होने के बाद अदालत से जो बेल मिलती है उसे रेगुलर बेल कहा जाता है। रेगुलर बेल के आरोपी से कोर्ट द्वारा मुचलका भरवाया जाता है और व्यक्ति को बेल के दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को पालन करना होता है। चलिए समझ गए होंगे ये भी। और चलते हैं अब हम चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए किन कंडीशन में बेल दी जाती है। समझिएगा, किन कंडीशन में बेल दी जाती है।
किन कंडीशन में बेल दी जाती है, तो समझिएगा कि अदालत किसी भी आरोपी को बेल पर रिहा करते हुए कई दिशा निर्देश जारी करती है। अदालत आरोपी को कहती है कि वो रिहा होने के बाद पीड़ित पक्ष को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी सबूत या गवाह को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, और बेल पर रिहा होने वाले अपराधी विदेश यात्रा नहीं करेगा। वह अपने घर के आसपास ही जा सकता है और रह सकता है। कई बार कोर्ट अपराधी को हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगाने को भी कहता है और ऐसा ना करने पर जमानत को रद्द भी किया जा सकता है। और समझिएगा कितना अच्छी बात है कि जब बेल दिया जाता है तो ये किस कंडीशन पर, यानी किस कंडीशन पर में बेल दी जाती है, और ये जो होता है आरोपी को या क्या क्या बताया जाता है कि ये आपको करना होता है। तो अदालत किसी भी आरोपी को बेल तब देता है बेल पर रिहा करते हुए, यानी जब बेल देता है यानी जमानत देता है तो उसको कुछ उसका निर्देश है। ठीक है, कुछ निर्देश है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और उसको आरोपी को क्या करना होता है कि फॉलो करना होता है। तो अदालत आरोपी को कहती है सबसे पहले कि रिहा होने के बाद आप पीड़ित का पक्ष को परेशान नहीं करेंगे। मतलब कि जो आप पर जो आरोप लगाया, यानी जो आपके खिलाफ में जो कंप्लेन किया था उसको आप परेशान नहीं कर सकते हैं। और आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी, अगर आप घर जा रहे हैं तो किसी भी सबूत और या गवाह को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा बात कि बेल पर रिहा होने पर अपराधी जो होता है वो विदेश यात्रा नहीं करता है। ठीक है, जो बेल पर रिहा होने वाला अपराधी विदेश यात्रा नहीं करता है, वो अपने घर के आसपास ही जा सकता है और रह सकता है। कई बार कोर्ट अपराधी को जो संज्ञेय अपराध में जो अपराधी शामिल होता है तो कई बार कोर्ट उसको बोलता है कि आपको हर रोज पुलिस स्टेशन में, अपने पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी लगाने होती है। यानी जो संज्ञेय अपराध जो कि बड़ा जो अपराध होता है तो उसको जमानत अगर उसका मिलता है तो कोर्ट के निर्देश रहता है कि आप अपने पुलिस स्टेशन में जाकर रोज हाजिरी लगाएं और हाजिरी लगाना पड़ता है। अगर ये निर्देश को पालन अगर नहीं करते हैं वो जो आरोपी हैं, अगर ये निर्देश को पालन नहीं करते हैं तो कोर्ट फिर से क्या करते हैं, जमानत को रद्द भी कर सकती है। तो इसलिए हर कोर्ट के निर्देश को आरोपी को पालन करना होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। किन परिस्थितियों में बेल कैंसिल हो सकती है? आखिर भैया बेल तो कैंसिल भी तो हो सकती है, तो आखिर किन परिस्थिति में बेल कैंसिल हो सकती है? चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। किन परिस्थितियों में बेल कैंसिल हो सकती है? अगर आरोपी अदालत द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में बेल कैंसिल हो सकती है। ऐसे में उसे संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ता है और फिर अदालत उसे जेल भेज देती है। अदालत ने आरोपी को बेल दी और वो जमानत अवधि के दौरान गवाहों को प्रभावित कर रहा है या जमानत रद्द की या प्रभावित कर रहा है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। अगर अदालत का ऐसा लगता है कि आरोपी फरार हो सकता है तो भी उसकी बेल रद्द की जा सकती है। बात समझ गए? यहाँ क्या हुआ, बस जो बताया वही बात है, समझ गए? एक मिनट। जैसे कि वो बोला कि किस परिस्थिति में आपका बेल कैंसिल हो सकता है, यानी भैया जमानत अगर मिल भी गया है तो ये मत सोचिएगा कि ये मिल गया हम जो मन सो करें। भैया फिर से जमानत क्या हो जाता है कि रद्द भी हो सकता है। तो आपको क्या कब रद्द हो सकता है ये जानने की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि जब कोर्ट जो दिशा निर्देश देती है और आप आने के बाद अगर उसका पालन नहीं करते हैं
तो आपकी जमानत को रद्द की जा सकती है। जैसे में वो दिशा निर्देश जो दिया, जो जैसे पहले पता है कि आपको क्या करना होता है कि पीड़ित परिवार को, जो पीड़िता है उसको क्या करना होता है कि आपको टॉर्चर नहीं करना है, फिर आप साबुत गवाह को नहीं मिटा सकते हैं पहले वाले को, ठीक है, और अपना जैसे अब विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं, और ऐसा लगता है अदालत को कि आरोपी क्या होता है कि अब आप फरार होने वाले हैं, यानी विदेश भागने वाले हैं चाहे इधर उधर, तो उसकी बेल रद्द की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो दिशा निर्देश को पालन नहीं करता है तो फिर से जमानत को रद्द कर दी जाती है। चलिए अब ये बेल कैंसिल आखिर कौन करता है? भैया बेल तो कैंसिल हो जाएगा, माने किस परिस्थिति में, ये तो आप जान गए। अब जानिएगा कि बेल कैंसिल आखिर कौन करता है। बेल कैंसिल कौन करता है? तो बेल कैंसिल जो होता है अदालत द्वारा की जाती है। बेल कैंसिल है जो अदालत द्वारा की जाती है, लेकिन जब अदालत का ऐसा लगता है कि आरोपी ने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है तभी उसे कैंसिल किया जाता है। ऐसा अमूमन कम देखने को मिलता है। यानी ये भी दर्शाया गया है इसमें कि मतलब बेल तक कैंसिल स्पष्ट रूप से क्या अदालत करेगी, लेकिन जब अदालत कब करेगी कि जब अदालत को ऐसा लगेगा कि आरोपी दिशा निर्देशों को पालन नहीं कर रहा है, लेकिन तभी कैंसिल किया जाता है। लेकिन ऐसा मतलब भैया जेल में गईला के बाद उनका होला कि आदमी सुधारिए जाए। और कुछ होला रियर केस में क्या होता है कि जो अपराधी है जो ना वो आने के बाद फिर वही हरकत करता है तो फिर उसकी जमानत रद्द कर दी जाती है, ठीक है। फिर ओकर जमानत क्या कर जाए कि रद्द कर दिया, या रद्द कैला के बाद जमानत ओकर जब्त कर दिया जाए, ठीक है, जमानत जब्त कर दिया जाता है। तो ऐसे तो रियल केस में देखने को मिलता है, इसलिए कि जेल का ऐसा स्थिति है कि वो आदमी क्या होता है कि सुधर जाता है। तो चलिए दोस्त, अगर बेल से संबंधित अगर आपके पास क्वेश्चन हो या आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। हम हो सकता है कमेंट बॉक्स के जरिए ही जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई दे देंगे, नहीं तो उस पर वीडियो फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।